पाकिस्तान में मंशियात का रुझान खतरनाक अंदाज में फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा शिकार नौजवान नस्ल बन चुकी है। जहां पहले नशा खुफिया अड्डों तक महदूद था, आज वही जहर ऑनलाइन मार्केट के जरिए चंद क्लिक्स में घर तक पहुंच जाता है। सोशल मीडिया, मैसेंजर ग्रुप्स, खुफिया एप्स और मखसूस वेबसाइट अब मंशियात बेचने का जरिया बन चुकी हैं। पार्सलिंग, कोरियर और डिलीवरी के जरिए हेरोइन, चर्च के साथ साथ केमिकल गोलियां, क्रिस्टल मेथ, पार्टी ड्रग्स और कोकेन तेजी से आम हो रही है। इनमें कई नई इक़साम की एनर्जी बूस्टर, पार्टी पिल्स गोलियों के नाम से बेची जाती हैं ताकि नौजवानों को राग़िब किया जा सके। ऑनलाइन फरोख्त के बाइस खरीदार और फरोख्त करने वाले दोनों की शनाख्त छुपी रहती है, इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए निशानदही और रोकथाम मुश्किल हो गई है। वालिदैन और असातिज़ा अक्सर अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि तालिब इल्म किन सरगर्मियों में मुलव्विस हैं और नौजवान ग्रुप्स प्रेशर, जहनी दबाव या तजस्सुस में आकर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा तौर पर तालीम, सेहत और मुस्तकबिल के मौक़े खतरे में पड़ गए हैं। बड़े शहरों में ख़ुसूसन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ये ऑनलाइन कारोबार एक मुनज़्ज़म, मुनाफा बख्श नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज के दौर में नशा वही पुराना जहर है जो नई बोतल और नए नाम के साथ नौजवानों तक पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन नशा खरीदने का रुझान नौजवानों के लिए सबसे बड़ा जाल बन चुका है, जहां चंद पैगामात और एक खुफिया लेन देन पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये जहर सिर्फ इंसानी जिस्म को नहीं बल्कि ख्वाब और मुस्तकबिल को भी खा जाता है। मंशियात माफिया ने इंटरनेट को अपना कारोबार का सबसे महफूज अड्डा बना लिया है और नौजवान नस्ल को इस जाल में सबसे आसान हदफ समझा जा रहा है। चमकदार पैकिंग और दिलकश नामों के पीछे छुपी तबाही किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन ये नशा खामोशी से घर में दाखिल होकर खानदानों को तोड़ देता है। ये सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए मौत का पैगाम है। अगर इस पे काबू ना पाया गया तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में डूब जाएगा। ऑनलाइन बिकने वाली मंशियात जब ज्यादा ज़ेरे बहस आई जब अर्गमान का केस सामने आया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इसके बाद कई बड़े नामों पर हाथ डाला, जिसमें साहिर हसन भी शामिल है, जिसे SIU ने गिरफ्तार किया और इनके पास से लाखों रुपए की एडवांस मंशियात बरामद हुई। मंशियात जैसे नासूर को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाजू बने आए हैं, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर शहर। हमने मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को हमेशा जंग समझा है। आज से कुछ अरसे कबल हमने FC बलोचिस्तान के हमरा बॉर्डर पर आने वाली मंशियात की इंफॉर्मेशन पे ऑपरेशन किया। अब्बास साहब की सरबराही में इस वक्त में हम इस ऑपरेशन को जो है वो प्लान करने और थोड़ी सी हम बात करेंगे कर्नल अब्बास से। सर, इस वक्त क्या पोजीशन है और कितनी देर में हम अंदर के एरिया मूव करने वाले हैं? अभी तक हम लोग उस एरिया में नहीं पहुंचे। वी आर 2 to 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अब हम इधर से ही फाइनल कोऑर्डिनेशन करेंगे सो दैट वंस वी रीच इन दैट एरिया तो ये लोग खुद ब खुद अपने अपने साइड पे चले जाएं, अपनी अपनी पोजीशंस पे चले जाएं। हम लोग पहले कोशिश करेंगे स्टेल्थफुली हम अपना कॉर्डन कंप्लीट करें। जब हम लोग अपना कॉर्डन कंप्लीट कर लेंगे, इस दौरान अगर एनिमी हमें पहले से पिक कर गया मूवमेंट को और उसने रेजिस्टेंस किसी किस्म की दी तो फिर हम लोग इमीडिएटली उसके ऊपर फायर स्टार्ट कर दें। रहमतुल्लाह जी सर, आपने दाएं वाली साइड से जाना है जी सर। दाएं वाली साइड के ऊपर जितने एरिया है उसको कवर करना है जी सर। आपने मेरी बाएं वाली साइड पे जाना है, अपने बंदों को फैला देना है। कोशिश ये करनी है कि आप लोग फायर पहले स्टार्ट ना करें। जब तक आपके ऊपर फायर नहीं आता आपने कोशिश करनी है आगे बढ़ते रहें और अपना घेरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, दुश्मन पे नज़र रखनी है। जो भी उसकी आमदो रफ्त होती है आपने मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है और मुझे पास करते रहना। ठीक है, कोई शक हयात साहब बाईं वाली साइड आपकी होगी, लेकिन उधर से कोई निकले नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग उधर पहुंचेंगे, गाड़ियां जैसे ही रुकेंगी फ़ौरन लोग जंप करेंगे और इमीडिएटली ऑक्यूपाई करेंगे अपनी पोजीशन। अजीन यहाँ से मूवमेंट जो है सख्त शुरू हो गई है और अलग अलग जगहों से बटालियन ने जो है वो अपनी बागडोर संभाल ली है और फ़ौजी एहलकारों ने इस वक्त में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त अंधेरा यहाँ पर बहुत है और सारे सोल्जर्स ने जो है वो अपनी पोजीशन आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दी है।
और हम लोग जगह में पहुंच गया, एक बंदा सर नजर आता है, उसके साथ सर बुलबुल भी है। बुलबुल किस तरफ लगाई हुई है? ओवर। हमारे तरफ भी रुक है सर। ख्याल करना है। ओवर। राजर ओवर। और फायर उस वक्त तक स्टार्ट नहीं करना जब तक मैं कहूँ नहीं। ओवर। राजर सर। अभी हम आगे जा ही रहे थे कि अचानक हमारे पास एक रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ, जिसने चारों तरफ धूल ही धूल बिखेर दी। बॉर्डर पर जंग की तरह काफी देर लड़ाई हुई और इसके बाद मंशियात की एक बड़ी तादाद FC बलूचिस्तान ने पकड़ ली। हमारे पास तफ्तान राइफल्स की वार में 2 बॉर्डर्स हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर और तकरीबन 400 किलोमीटर पाक ईरान बॉर्डर। और हमारी तफ्तान राइफल दोनों बॉर्डर को मैन कर रही है। और इसके अंदर हम ना सिर्फ मनशियात बल्कि एंटी गन रनिंग, ये तमाम काम हम इनको देखते हैं और इस तरह के लोग जिन कामों में मुलव्वस हैं उन तमाम लोगों को हम एप्रीहेंड करते हैं, पकड़ते हैं। बलूचिस्तान की आवाम को सर कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? बलूचिस्तान की आवाम को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि FC बलूचिस्तान हर किस्म के काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। हम लोग आपकी सिक्योरिटी के लिए, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए। हमारा काम है इस सूबे के अंदर अमन हो, बहाली हो, इस सूबे के अंदर तरक्की हो। और जो लोग इस किस्म के मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं या दहशतगर्दी फैलाने के कारोबार में मुलव्वस हैं, उसके ख़िलाफ़ हमारे साथ मिल के जंग करें। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जो मंशियात पहले अड्डों पे मिला करती थी, अब वो ऑनलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन SIU यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मौसूल हुई, जो आजकल मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। अच्छा यूब भाई, क्योंकि मंशियात पे तो अभी आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, अभी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है ऐसी? अभी हमारे पास है एक कुछ चर्च की इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन चर्च भी और IC बेचते हैं, उसके लिए हमारे पास है इंफॉर्मेशन। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो ऑनलाइन पे डील कर रहे होते हैं, ये इनकी नंबर इन्हीं के नाम पर होते हैं, क्या होता क्या है? नहीं, इनके अमूमन नंबर जो है ना फेक नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर होती भी हैं तो कुछ ऐसे हैं कि जो पंजाब के सिंध से आउट के दूर के नंबर होते हैं। मतलब उसके नंबर पे जाने का फायदा? नंबर पे जाने का फायदा कुछ नहीं। अच्छा, हमें याद है कि पहले के दौर में तो चर्च और हीरोइन ही हुआ करती थी। जी। और उस पर अड्डों पे आप लोग रेड्स कर रहे होते थे, लेकिन अभी एक ऑनलाइन का एक नया वतीरा निकला है और खास तौर पे इसमें कोकेन और जो दूसरी वीड ड्रग्स हैं, इसको ऑनलाइन के थ्रू ही सप्लाई करना शुरू। ऑनलाइन के थ्रू। तो इसमें जो राइडर होता है उसको मालूम होता है कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ? कुछ को मालूम भी होता है और कुछ को नहीं भी मालूम होता। अच्छा, इस वाले में जो है वो बंदा खुद इन्वॉल्व है, खुद इन्वॉल्व है। वो SHO की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें टीम को ऑनलाइन मंशियात बेचने वालों के बारे में बताया गया। इस मीटिंग में इस बात को ज़ेरे गौर लाया गया कि कैसे ऑनलाइन मंशियात बेचने वाले नेटवर्क को पकड़ा जाए। इमरान, आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप रब्ता करें, वो जो लेके आए उसको उस सामान समेत ले लो और फिर उसके पीछे तक जाओ, ये कहाँ से लेके आ रहा है। हाँ, जो ऑनलाइन जो आजकल उसको ऑन करना है, उसको लेके और उससे आखिर तक पहुँचोगे कहाँ से लेके आ रहा है और पीछे कौन है इसके। अच्छा, ये जो रेफरेंस है, जो भी आप लोगों को नंबर मिला है, वो इतना ऑथेंटिक रेफरेंस है कि वो उसकी बात पे मान जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि वो पुराना बंदा है, तो पहले उससे लेता है, तो इसको भी डायरेक्ट सबूत के साथ ही पकड़ा जाएगा? हाँ, रेड हैंडेड पकड़ेंगे उसे। रेड हैंडेड पकड़ेंगे जी। अभी यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे रेडी है और जैसे ही अभी पहले बात होगी ज़ाहिर डेफिनेटली उसके बाद उस शख्स को पकड़ा जाएगा जो ऑनलाइन मंशियात जो है सप्लाई करता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास रेफरेंस के साथ एक नंबर था, जिस पर कस्टमर बन के कॉल की गई और कोकेन का ऑर्डर दिया गया और थोड़ी देर बाद पैसे और जगह तय हो गई। हेलो। अच्छा, ये आपका नंबर मुझे दिया ने। कौन? पूरा? हाँ पूरा। बताया था मुझे। तो 2 ग्राम चाहिए। हाँ 2 ग्राम। 22,000 रुपये का रेट है। चलो ठीक है, जो मुनासिब हो पे आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? ठीक है, बस ऐसा है कि मैं आधे घंटे बाद आके आपको कॉल करता हूँ। अकेले ही आना यार, किसी को लाना नहीं, मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल। चलो मैं अकेले ही आऊँगा। ठीक है, तकरीबन ओके, बस आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। ओके।
इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ी की जगह प्राइवेट एहलकार और गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर अतराफ में मोबाइल की मौजूदगी की सुन-बुन इन लोगों को लग जाए तो ये लोग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और अपनी जगह तब्दील कर देते हैं। बाज औकात सौदा कैंसिल भी हो जाता है। हाँ हेलो, बात हुई तुम्हारी? क्या कह रहा है वो? अच्छा, कब तक आएगा? चलो ठीक है, बस मैं करीब ही हूँ, जैसी हो तो मुझे बताना फिर। सही है, तरीके से रहना, आगे पीछे देख के। हो सकता है कि पहले किसी बंदे को वो भेजे चेक कराने के लिए ना, बस तरीके से उसको देख लेना पहले, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना, हो सकता है दोबारा आए भी ना। सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकार कस्टमर की सूरत में खड़ा था और गाड़ी में पुलिस इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद जैसे ही ऑनलाइन मंशियात बेचने वाला शख्स आया, वैसे ही खड़े पुलिस एहलकार ने इसे दबोच लिया। पुलिस जब इस शख्स को गिरफ्तार करने आई तो इसने सड़क का फायदा उठाकर शोर शुरू कर दिया। पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ले आई। चलो चलो लेके जाओ, थोड़ी पकड़ के जाते हैं। अरे चलो थाने चल के बात करें। चलो। नहीं भाई, क्यों? मैं क्यों जाऊँ थाने? चल, तेरे पीछे लगे हुए इतने अरसे से, चल। SIU लाने के बाद उस शख्स को उसकी तफसील दिखाई गई कि वो मंशियात कहां बेच रहा था, जिसके बाद उसके औसान खता हो गए। फिर हमने उससे पूछा कि वो कोकेन जैसा महंगा नशा कहां से ला रहा था। ऑनलाइन भी मंशियात आजकल बड़ी जो है वो बिकने लगी है और SIU ने ऐसे ही एक गैंग के मेंबर को पकड़ा जो खुद पूरा एक नेटवर्क चलाता है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख। अच्छा शाहरुख, क्या काम करते हो तुम? सर मैं कोक बेचता हूँ। कोक बेचते हो? कहाँ के रहने वाले हो? मैं पीछे मर्दान में हूँ। मर्दान से? हाँ। तो ये कोक तुम्हारे पास कहाँ से आती है? मैं अब चौकी से खुद लाता हूँ। अब चौकी से खुद लाता हूँ? जी सर। तुम्हारे भाई ने पुलिस वाले को शहीद क्यों किया था? वो तो पुलिस वाला जो है ना, वो गाड़ी, मेरा भाई की गाड़ी चला रहा था तो वो पुलिस वाला पीछे आ गया, तो स्पीड में था मेरा भाई, तो वो नीचे आया। जैसे नीचे आया तो वो पुलिस वाले शहीद हो गया। ये जो तुम कोक लाते हो हब चौकी से, वहाँ हब चौकी से किससे लाते हो? क्या नाम है उसका? हसन नाम का लड़का। हसन नाम है। तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? वो तो हसन से मेरा राब्ता हुआ था, पहले पार्टी में मिला था मेरे साथ। पार्टी बॉय हो? हाँ, वो भी पार्टी बॉय था। तुम भी पार्टी बॉय? जी। अच्छा, डिफेंस में कहाँ पार्टियाँ होती हैं? डिफेंस में तो गिजरी में होती है, बदर में होता है, और इसके अलावा डिफेंस, पूरे डिफेंस में होते हैं। पूरे डिफेंस में होता है। हाँ। तो ये जो कोक है ये कितने की बिकती है? 1 ग्राम कितने की बेचते हो? 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का? जी। और तुम्हें वहाँ पीछे से कितने की पड़ती है? मेरे को जब सारा खर्चा मिला के 15,000 साढ़े 14,000 का पड़ता है मेरे को। अच्छा, तो तुम कस्टमर किस तरह घेरते हो? जो कस्टमर तुमसे रब्ता करते हैं, क्योंकि तुम ऑनलाइन ये काम करते हो, तो ये कस्टमर तुम्हारे पास कैसे आता है? तो पार्टी में मिलते हैं ना, तो कोई तो उनको मैं बोलता हूँ मैं आपको दिया करूँगा। तो डायरेक्ट जाके बोल देते हो कि मैं आपको? नहीं, मैं पहले उसको देखता हूँ ना कैसे कौन लोग हैं। कैसे पता लगता है कि ये कोक पीने वाला है? वो तो सामने पीते ना। तो ये तुम हब चौकी से लाते हो, रास्ते में कहाँ छुपा के कहाँ लाते हो कि तुम्हें कोई ना पकड़े? बाइक पे लाता हूँ, साइड कवर पे रखता हूँ। साइड कवर पे रखते हो। और ये छोटी छोटी वो डिब्बियों में क्या है? ये तो कोक है। कोक नहीं, तो ये ग्राम के लिहाज से होती है? ये आधा ग्राम है, आधा ग्राम, क्योंकि ग्राम हर कोई नहीं ले सकता, महंगा है ना। ग्राम हर कोई नहीं ले सकता। हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी होगी 29 होगी। 29। शादीशुदा? जी। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तुम्हारे बच्चे अगर कोक पिए कैसा है? अभी मैं नहीं करूँगा ये काम, अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक निकालेगा। अब तो नहीं करोगे? अब तो कभी भी नहीं करूँगा। तो तुम भाग गए हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बच्चे को इस लत में लगाए कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नशा है ना। तो तुम जो नशा है दूसरे के बच्चे को लगा दो। मैं तो मजबूरी से कर रहा हूँ, अभी नहीं करूँगा। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती कि किसी को नशा बेचो, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तुम खुद भी करते हो ये नशा? मैं खुद कभी कभी कर लेता हूँ। कभी कभी नहीं, तुम करते हो ये नशा? कोक का नशा करते हो ना? तुम्हें कैसे आदत पड़ी? कभी नहीं करता, आदत नहीं पड़ी है मेरे को, ये नहीं आदत पड़ी है। कभी कभी मतलब एक महीने में 15-20 दिनों में अगर चेक किया भाई, वो चेक करने के लिए। घर में और भी कोई काम करता है? भाई के अलावा और कोई नहीं करता, बड़ा भाई करते हो, मैं करता हूँ। भाई के अलावा 3 भाई हम। तीसरा वाला क्या करता है? तीसरा जेल में। अच्छा, तीसरा जेल में, बड़ा वाला कहाँ है? गायब है। हाँ, वो गाँव में, पेशावर में। कभी इस्लामाबाद में, कभी पेशावर में होता है। मतलब तीनों भाइयों ने यही काम ठेका उठाया हुआ है कि मंशियात बेचनी है। ये ठेका उठा लिया तुम लोगों ने
कि शहर में मंशियात बेचनी है? मतलब कोई शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह भी नहीं करूँगा कभी भी। मेरा तो अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा रुझान क्यों आ गया? ज़्यादा लोग ऑनलाइन क्यों लेने लगे मंशियात? ऑनलाइन ही मिलते हैं, वैसे तो रोड के ऊपर नहीं मिलते नशे ना। ये वाला ऑनलाइन ही होता है? ऑनलाइन। अच्छा, और क्या क्या है? गोलियां भी होती हैं? क्या क्या नए नए बताओ ना जरा, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। गोलियां क्या होती हैं? गोली खा के क्या होता है? पिल्स है ना वो, पार्टी पिल्स। तो डांस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पिल्स। जब थकन महसूस कोई पिल्स खाता है तो उसको थकन नहीं होती? नहीं होती। तो नाचता रहे पूरी रात पागलों जी। और कोकेन से क्या होता है? उससे वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव? हाँ, एक्टिव माइंड एक्टिव हो जाता है जब बंदा, मतलब ऐसे आपको कैसे समझाऊँ, एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है, लेकिन नुकसानदेह तो है। हाँ, नुकसानदेह भी है, जाहिर बात है, नशा है। नशा है तो नुकसानदेह है। क्या कहना चाहोगे नौजवान नस्ल को? कुछ कहना चाहोगे? नहीं करना चाहिए नशा, नहीं करना चाहिए। और पार्टी बॉय किस नाम से मशहूर हो? शाहरुख के नाम से? किस नाम से? मैं उर्फियत तो होगी ना कुछ? मूसा। मूसा? जी सर। शाहरुख उर्फ मूसा पार्टी बॉय, ये ऑनलाइन जो है ये सप्लाई करते हैं। ये बता रहे हैं कि जी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाने के बाद ही किसी को भी बोल देते हैं, जो पी रहा होता है पहले ऑब्जर्व करते हैं, हब से ये लाते हैं, सारा ताना बाना हब से जोड़ रहा है। हब से ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ से बलूचिस्तान से स्मगल होकर आता है, लाते हैं, फिर ये ला के जो है ये कह रहे हैं 13-14 हज़ार का पड़ता है। कितना? 5-6 हज़ार का फ़ायदा होता है तुम्हें 1 ग्राम? 1 ग्राम में 3 हज़ार बचता है। 1 ग्राम पे 3 हज़ार रुपये बचता है। 3 हज़ार रुपये के लिए चाहे नौजवान नस्ल कहीं भी जाए। एक भाई इनका जेल में, एक भाई फ़रार है, और अब ये कह रहे हैं कि ये काम ये नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर SIU को फिर शाबाश है कि SIU ने पूरा एक नेटवर्क, जो इतने दिन से SIU काम कर रहा था, SIU ने एक बड़े नेटवर्क को बस्ट किया। ऑनलाइन मंशियात बेचने वाले ये समझ रहे होंगे कि शायद उनकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन SIU ने किस महारत के साथ इन्हें पकड़ा, यह आपने हमारे प्रोग्राम में देखा। कराची शहर में बहुत से ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर बड़ी मिकदार में मंशियात लाई जाती है। ऐसे ही मंशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया, और इन्हें जब पकड़ा गया तो मालूम ये हुआ कि मंशियात लाने के लिए कोई अपनी बीवी का सहारा ले रहा था तो कोई अपनी माँ का। जी नाज़रीन, अभी SIU की आपने एक बड़ी कार्रवाई देखी, जिसके नतीजे में बड़ी मिकदार में मंशियात भी बरामद हुई और एक बड़ा गैंग भी पकड़ा गया जो कराची शहर में मंशियात का कारोबार कर रहा था और बड़े पैमाने पे कर रहा था, जो नौजवान नस्ल को तबाह करने में पेश होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे कहाँ के रहने वाले? पंजगूर। पंजगूर के? जी सर। क्या लेकर आ रहे थे? मंशियात के वो पाउडर लेकर आ रहे थे? जी सर। अपने साथ किसको रखते हो? माँ। क्यों रखते हो? सर वो मजबूरी था। नहीं, अम्मा को साथ रखते हो तुम पाउडर बेचते वक्त, तो अम्मा को क्यों रखते हो? ताकि रास्ते में किसी को शक ना हो। जी सर। ठीक है। पंजगूर में कब से ये काम कर रहे हो? ये दूसरी दफा है सर। दूसरी दफा है? जी सर। तो यहाँ माल किसको पहुँचाना होता है? मस्जिद को। मस्जिद को। और पंजगूर में पाउडर कहाँ से लेते हो? वो साजिद के से। साजिद से? जी सर। वो कहाँ से लाता है? वो पता नहीं कहाँ से लाता है। तो कितना पाउडर लेकर आ रहे थे? इधर वो क्या बोलते हैं, आधा किलो। आधा किलो? जी सर। तो तुम्हें कितने का पड़ा था वो? वो मुझे किराया देते थे। किराया देते थे? कितना किराया देते? 30,000। 30,000? जी सर। तो तुम्हें नहीं पता पाउडर जो है ये नौजवान नस्ल को तबाह करती है, उसको बर्बाद करती है? तुम्हें नहीं पता है बात? पता था सर। तो पैसों के लिए कुछ भी करोगे? सर मजबूरी था। नहीं, मजबूरी में किसी और के बच्चे को मार दोगे, कोई बात नहीं, मजबूरी है तो क्या हुआ है? दूसरे का मरता है, मरे, मेरा जिए, ऐसा ही है। कितने साल उम्र है तुम्हारी? मेरे 21 साल। 21 साल तुम्हारी उम्र? 21 साल की उम्र से ये काम कर रहे हो? नहीं, अभी दूसरा दफा कर रहा हूँ ये काम। तो 21 साल की उम्र में ये काम शुरू कर दिया ना तुमने? जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा। क्या रोल है भाई तुम्हारा? जी मंशियात के साथ पकड़ा हुआ। मंशियात के साथ? कितनी? 5 किलो। 5 किलो क्या? चरस। कहाँ के रहने वाले हो? केमाड़ी। केमाड़ी में करते हो? तो वहीं पे काम करते हो? जी सर। कहाँ किस किस को बेचते हो वहाँ पे, या अपना अड्डा चला रहे हो? पहले बंद हुए हो? नहीं सर। पहले बंद नहीं हुए? नहीं। तो तुम्हें कहाँ से मिलती है ये मंशियात? कहाँ से मिलती है? ये अमजद भाई ने लाया था। अमजद कौन है? ये भाई साथ में खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने दिया था। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? सर मीर अफगान। मीर अफगान जी। कहाँ से ताल्लुक है? सर KPK। KPK में कहाँ से? सर वजीरिस्तान से। वजीरिस्तान में? जी। कहाँ से लाते हो माल? सर ये लेकर आया था अब चौकी के, अब सोराब गोड की तरफ से। क्या माल है? कितना माल? सर मेरे से पकड़ा गया 4.5 किलो माल। 4.5 किलो चरस? जी। और जानी क्या कहाँ दी है? सर ये किमाड़ी में। किमाड़ी में किस जगह? किमाड़ी मेन मसान रोड। मसान रोड। कितनी उम्र है तुम्हारी? सर तकरीबन 27 साल उम्र है। 27 साल तुम्हारी उम्र है? जी। अच्छी चीज़ है ये मंशियात? सर नो, गलत चीज़ है। तो फिर तुम्हारा क्या नाम है? अमजद खान। क्या काम करते हो? सर मैं रश का ड्राइवर हूँ। तुम ये मंशियात लेकर तुम्हारा काम क्या होता है? अपना रोल समझाओ, रोल बताओ क्या होता है? बस सर मेरे को उन्होंने 5 किलो चरस दी, बस बोला। किसने दी?
ये सर गाड़ी वाले ने। कौन गाड़ी वाला? ये ट्रक वाला था साहब, मैं नहीं जानता हूँ उनको। अच्छा, ऐसी ट्रक वाला आया? ये सर मुझे सर नंबर दिया गया था, मैंने उस नंबर से उठा। नंबर किसने दिया ये पूछ रहा हूं। नंबर मुझे यहाँ से दिया था समीर लोगों ने। कौन समीर? ये सर केमाड़ी के। केमाड़ी के? ये पूरा नेटवर्क केमाड़ी का? जी सर। अच्छा, समीर से कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी? सर ये फ़ोन पे रब्ता हुआ था मेरा। ऐसी फ़ोन पे रब्ता हो गया था? सर मैं केमाड़ी आता जाता था सर उससे। फिर उसने क्या कहा? मंशियात सप्लाई करनी? जी सर, उसने कहा था वहाँ से जाके ले आओ। हाँ। वही अमानत मंशियात, तो बस इधर पहुँचा दो सर। मैंने बस लेके गया तो पकड़ा गया सर। ठीक है, बस के अड्डे पहुँचे, फिर क्या हुआ? बस सर वहाँ से लेके निकला और फिर पकड़ा गया। बंदा आया? जी सर। ट्रक से उसने दी? जी सर। ठीक है, और फिर तुम पकड़े गए? जी सर। तो ये तुम्हारी कितनी कौन सी दफ़ा का फेरी है? कितनी दफ़ा फेरे इससे पहले भी कर चुके हो? सर इससे पहले नहीं किए, एक ये फेरा किए और एक 3 महीने पहले किया था। तो मतलब कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? सर मुझे ये इसके मिलते हैं 1000 रुपया एक। ओ यार झूठ नहीं बोलो ना, एक 1000 रुपए तुम्हें 5 मिलेंगे पैकेट के सप्लाई करने के? 5 पैकेट के 5000 सर। 5 पैकेट के 5000 रुपए मिलते? जी सर। जी सर। 1000 रुपया पैकेट। 1000 रुपए पैकेट? जी सर। 1000 रुपए पैकेट पे तुम ईमान बेच देते हो? बस सर गलती हो गई। क्या हो गई मतलब? इसमें गलती क्या है? ये तुम्हें नहीं पता मंशियात नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है? पता है सर। फिर तो 1000 रुपए तुम्हें एक पैकेट के मिल रहे हो, तुम उसमें कह रहे हो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या रोल है? मैं भी यही पाउडर लाता था, बंदा ने। किससे पाउडर लेने गए? उससे? उससे उसने दिया था मेरे को। ठीक है। आधा किलो पाउडर दिया था मजीद के लिए। मजीद कौन है? मजीद मेरा साला है। साला है? हाँ, उसके लिए लेके उसने मेरे को बोला था। तुम्हारी बहन भी पहले बंद हुई है? नहीं बहन बंद नहीं हुई। मजीद बंद हुआ है? मजीद बंद, मतलब मजीद भी नहीं हुए, बीवी बंद हुआ है। तुम्हारी बीवी बंद हुई? हाँ। बीवी किस केस में बंद हुई? ये 69B में बंद हुए थे। 69B क्या होती है? चरस पे। चरस में बीवी बंद हुई थी। बीवी भी ये काम करती है? बस एक चक्कर किया था उसने, एक चक्कर उसने। बीवी को क्यों रखते हैं? कोई बीवी रख रहा है, कोई माँ रख रहा है, वजह क्या होती है? बस मजबूरी में ऐसे गाड़ी। मजबूरी में बीवी और माँ को तो नहीं रखते ना सर। कि पुलिस ना रोके? हाँ यही बात है सर, कि पुलिस ना रोके। हाँ। और ये तुमने माल लेके इससे कहाँ देना था? मजीद को देना। मजीदी अड्डा कहाँ चलाता है? मजीद अड्डा इधर चलाता है अपना सब्जी मंडी के पास। सब्जी मंडी के पास? तरबूज ग्राउंड की तरफ? हाँ ये भी वहाँ मजीद का अड्डा चलता है? हाँ, वहीं अड्डा वहीं पे बेचता है। वहीं पे बेचता है? हाँ। हेरोइन? हाँ। अच्छा, तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मुझे किराया देता था 10,000 रुपये। 10,000 रुपये किराया देता है। तुमने इससे माल उठाना है और पहुँचाना है मजीद को देना। उसके तुम्हें 10,000 रुपये? 10,000 रुपये। और जो तुम्हारी बीवी अपना काम करती है उसको कितने पैसे मिलते हैं? ये मेरा साथ था ये। अच्छा, बीवी भी साथ? मेरे साथ था। आराम से जाओ मोटरसाइकिल पे या रिक्शे में? किसमें गए थे? मोटरसाइकिल पे गए थे। मोटरसाइकिल पे जाओ, वहीं पे जाके इससे उठा के लाए थे, वहाँ से माल उठा के। ठीक है जी। ये नाज़रीन अभी आप देख रहे हैं कि ये एक ज़ाहिर पूरी चेन होती है। अभी ज़ाहिर जब चेन की चेन टू चेन पता चलेगा तो ज़ाहिर और भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ SIU की एक बड़ी कार्रवाई है। हेरोइन पाउडर नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, चर्स नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। और इसके ये किरदार हैं जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो छोटे छोटे उस पर काम कर रहे होते हैं। SIU ने अपने तौर पे और भी जहाँ चीज़ों पे काम किया, वहीं SIU की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है इस वक्त में, जिसमें बड़ी तादाद में जो है ना सिर्फ मंशियात पकड़ी गई बल्कि वो चेहरे भी पकड़े गए जो इस घिनौने काम में मुलव्विस थे। नाज़रीन, हमारे साथ SIU के DSP वासिक़ कुरैशी साहब मौजूद हैं। और जैसे कि SIU इस वक्त में बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है मंशियात के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पे जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ रहे हैं। इसके अलावा अड्डों पे भी जो मंशियात के हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वासिक़ साहब, अगर अभी तक हम देखें तो पिछले 1-2 माह में कितनी कार्रवाइयाँ SIU मंशियात के ख़िलाफ़ कर चुकी है? हमने टोटल 1 महीने में हमने 12 केसेस रजिस्टर किए हैं और 21-22 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। और बड़ी मकदार में हमें इसमें मंशियात मिली है। ऑनलाइन जो लोग डिलीवर करते थे वो हमने गिरफ्तार किए हैं इसमें। अच्छा वासिक़ साहब, अगर हम बात करें ऑनलाइन की तो अब क्योंकि पहले ज़ाहिर लोग अड्डों से जाके ख़रीदा करते थे, जिस पे अभी भी कुछ ऐसे कायम है जिन पे कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, ऑनलाइन का रुझान भी बढ़ गया है, तो उसको किस तरह फिर ट्रेस किया जाता है? देखिए, ऑनलाइन का जो मशहूर ज़माना केस था, आरा मकान का जो केस था, उसके बाद ये चीज़ हम बड़ी क्लियर डिक्लेयर हुई कि जी ये ऑनलाइन भी मंशियात आती है। हमने जो उसमें मजीद मुलजिम पकड़े, साहिर वाले बंदा पकड़ा हमने, जिससे वीट मिली थी, तो वो ऑनलाइन मंगाता था। तो हमें ये इस नेटवर्क का पता चला कि जी ये कोरियर्स के ज़रिए और ये भी मंशियात आती है। तो हमने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। और इस पर क्योंकि ये बड़ा इजी होता है, वो एक आपका एक व्हाट्सअप नंबर होता है, उस पर मैसेज करते हैं, उस पर आप पैसे भेजते हैं और वो किसी भी जगह जाके आपको वो
वो एक आपको व्हाट्सअप पिक्चर भेज देगा कि जी फलां ATM मशीन के पास फलां इलाके में, या पिन पॉइंट लोकेशन भेज देगा, और वो कोकीन हो गई, वीट हो गई या चर्च हो गई या जो भी है वो आपको वहाँ पर रख के चला जाता है। ना ऐसे बंदा मिलता है, इसमें सिर्फ आपका नंबर होता है वो। अच्छा, ये तो बड़ा फिर एक मुश्किल अमल हो गया कि ज़ाहिर है वो दोनों लेने वाला भी राज़ी, देने वाला भी राज़ी। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कितनी क्वांटिटी में अब तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पकड़ी, उसकी कोई रिपोर्ट? अभी तक हम लोगों ने 42 किलोग्राम चरस हमने इस महीने में पकड़ी है हमने, और 3 किलो हीरोइन और 30 ग्राम कोकेन और तकरीबन 858 ग्राम आइस हमने अभी तक पकड़ी है हमने, और 245 ग्राम क्रिस्टल। अच्छा वासिफ साहब, ये चीज़ एक बड़ी हमारी नौजवान नस्ल को भी तबाह कर रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। क्या इसके आपको कुछ ऐसे भी चीज़ें मिली हैं कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्टूडेंट पीना शुरू हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए, कुछ ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं? देखिए, इसमें इशू ये है कि अभी बहुत सारी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं, मैं वो बताऊँ जिसमें वो लोगों को वो लिक्विड फॉर्म में या वेब की शक्ल में आपको वीट और ये चीज़ें लोग डिलीवर कर रहे हैं। हमने उन पे भी कट डाउन किया है। हमारी कोरियर सर्विसेज जो हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं उनसे हम लेन कर रहे हैं अपना, और हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लोग और बच्चियाँ कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो बच्चे जो ऑनलाइन मंगाते हैं, हमने वो भी क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है, और हम अल्लाह ताला करम है, हम कर रहे हैं इस पर। अच्छा जवाब साहब, जैसे नौजवान नस्ल के साथ ये एक मसला आ गया है कि उसने फ़ैशन के तौर पे इसको शुरू किया है, तो उनके लिए क्या पैगाम होता है जो ख़रीद रहे होते हैं? क्योंकि जब आप किसी डीलर को पकड़ते हैं तो ज़ाहिर है नंबर में उनके भी नंबर मिलते हैं, तो ये फिर उनके लिए भी अलार्मिंग है कि ज़ाहिर है उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी जो नया कानून हमारा है उसमें हम उसको बुला के उनका हम टेस्ट करा सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। उस पर बिल्कुल ऐसे ही है, जो यूज़र है उनके खिलाफ भी हमें एक्शन लेने का पूरा नया कानून तक इख्तियार है। बिल्कुल ये सवाल मैंने इस वजह किया कि बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करना भी जुर्म है, और SIU है ज़ाहिर है जब वो पकड़ेंगे जो भी बंदा होगा डीलर, तो अगर नंबर आपका निकलेगा तो आपकी भी बारी आएगी। अच्छा वासिफ भाई, जैसे हम थाने की सतह पे तो ये बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप दे सकते हैं, तो अगर किसी के पास मंशियात से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो क्या वो SIU में आके डायरेक्ट आपको बता सकता है और उसका नाम सग़ैर आज़ में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हमारा तो काम इन्हीं मेहरबानों में चल रहा है जो आके हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हमारा बेसिक नेटवर्क यही है। बिल्कुल आप आएँ, हम आपको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और नाम भी शिकरार रहेगा। जी, ये सवाल मैंने इस बार कर लिया कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि जी ठीक है थाने की सतह पे तो होता है, लेकिन अगर आप SIU में आएंगे तो यहाँ पर आके आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका नाम सग़ैर आज़ रहेगा, और ये हम सबका जो है अव्वलीन फ़र्ज़ भी है। वैसे भाई, क्या इतनी नफरी और इतनी सहूलियात हैं, क्योंकि जितनी हम आप लोगों की कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, तो क्या आप लोगों के पास गवर्नमेंट की सतह से इतनी चीज़ें हैं कि इतने वसाइल हैं कि आप लोग आराम से काम कर सकें, या मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भरपूर वसाइल हैं। हम पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। हमारे IG साहब की, हमारे एडिशनल साहब की, हमारे DG साहब की, सबकी हमें बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर कितना रहता है? क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे बड़े नामों को बेनकाब किया कि ज़ाहिर है एक प्रेशर तो बिल्ड करते हैं, तो जब प्रेशर आता है तो आला अफसरान की जानिब से क्या रिएक्शन होता है? कोई प्रेशर, सब हंसते हैं, बस कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मंशियात के मामले में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल नहीं। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को, स्पेशली नौजवान नस्ल को जो बेरा रवी की तरफ चली गई है, उनके लिए कोई पैगाम? अपने आप पे रहम करें, अपने आप पे बिल्कुल जी रहम करें, अपने पेरेंट्स पे रहम करें, और जितने भी लोग ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि SIU बैक टू बैक कार्रवाइयाँ कर रही है, बैक टू बैक ऐसे लोगों को पकड़ रही है, तो अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर SIU में आके शेयर करें, और ये हम सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आपने मुलाहिज़ा फरमाई। कुछ लोग ऑनलाइन मंशियात का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग अड्डों पे से बेच रहे हैं। कोई अपनी बीवी का सहारा लेता है तो कोई अपनी माँ का सहारा लेता है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी पकड़ बहुत जल्दी होगी। अब बारी है हमारी कि हम अपना किरदार कितना अदा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को मंशियात जैसी लानत से बचा सकें। बात जब घर की आए तो हम सब खड़े हो जाते हैं। इस मुल्क को भी हमें अपना घर समझना चाहिए।